नमस्कार दोस्तों। आज 29 नवंबर 2023 है और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानकारी जो एक आम आदमी के जीवन में बहुत मायने रखती है। दोस्तों, अभी तक हम बात करते थे हेल्थ और वेल्थ पर, यानी कि अगर हमें पैसा और कमाना है या हम नहीं कमा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, हाउस वाइफ हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पे बात करते थे जिसके जो वेल्थ के लिए काम करता था, या हम हेल्थ की भी बात करते थे कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं या हमें स्वस्थ कैसे रहने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम लगातार बहुत काफ़ी समय से इस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक कुछ अलग सा सब्जेक्ट सोचने पर हम मजबूर हुए दोस्तों, और बहुत ज़रूरी। हर घर की कहानी है लगभग। परसों मुझे एक एक सामाजिक संस्था, एक मानवाधिकार एसोसिएशन है, उसने मुझे एक गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। और दोस्तों, वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था, और वो कैंप था पति पत्नी के पारिवारिक झगड़ों का। यानी कि पति पत्नी कई काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं, उनमें बनती नहीं है, झगड़े होते रहते हैं। मतलब कई सालों से कोई अलग रह रहा है, कोई किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को 8-8 साल हो गए, किसी को 18 साल भी हो गए। इवन बच्चे होने के बाद भी दोस्तों अलग रह रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई और बड़ी खतरनाक हैं, जो कि अवॉइड करनी चाहिए और अवॉइड हो सकती है। दोस्तों, जो कहानी सामने आई वो इस तरह की, कुछ ऐसे उदाहरण थे कि लड़के लड़कियां साल 2 साल के बाद ही अलग होने की कोशिश करते हैं। और वो उसमें रीज़न ये नज़र आया कि कुछ तो आजकल क्या पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई है। हर आदमी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो अपने कैरियर के प्रति बहुत जागरूक हो गया है। तो लड़की शादी के बाद भी काम करना चाहती है। एक केस में शादी से पहले उसको हाँ किया गया ससुराल वालों की तरफ से कि हाँ ठीक है, आप काम कर सकते हो, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद उसमें बंदिशें चालू हुई, तो झगड़े होने लगे। अब चूँकि आजकल की लड़कियाँ पहले जैसी नहीं है, पहले जैसी होती थी कि एडजस्ट करने वाली, तो बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो इस तरह की कोशिश करती हैं। हालाँकि करना पड़ता है कई बार, लेकिन कई बार नहीं करती हैं वो। ये एक झगड़े का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो लड़के का रोल होता है दोस्तों, कई तो लड़के अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप, उसका व्यवहार उनका बड़ा ख़राब होता है। उनका व्यवहार की वजह से उनके जो कुछ गलत आदतें होती हैं उन लड़कों में, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कभी दारू बहुत ज़्यादा पीना, झगड़ा करना, बात-बात पर मतलब इस तरह की बातें होती हैं, और कई लोग तो मारपीट भी करते हैं। ये भी कारण था। तीसरा कारण दोस्तों जो समझ में आया, वो बहुत बहुत कहते हैं खतरनाक हो सकता है, और खतरनाक है। और वो है, इन लड़के लड़कियों के अलावा जो लोग हैं घर में, उनकी वजह से प्रॉब्लम होना। आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो सास होती हैं, मतलब लड़के की माँ, वो पुराने ज़माने की होती है। अभी भी हैं काफ़ी, हालांकि बहुत हद तक बदल चुकी हैं महिलाएं, लेकिन बहुत हद तक, अभी भी काफ़ी हद तक पुराने ज़माने की सोच रखने वाली महिलाएं बहुत सारे घरों में हैं। ये एक बहुत बड़ी घर में कलेश का कारण है। उनकी सास ने जैसा उनके साथ किया, वो अपने बहू के साथ करना चाहती हैं, उसी तरह से दबा के रखना चाहती हैं, बड़ा सोचना नहीं चाहती, मॉडर्न तरीके से सोचना नहीं चाहती। अब इसमें सारी गलती लड़कियों की होती भी नहीं होती, और होती भी है। लेकिन जहाँ पे लड़कियों की गलती सारी नहीं होती, वहाँ दोस्तों अब ये माँ का रोल हो जाता है, सास का रोल हो जाता है। वो उस तरह से डील करना चाहती है जैसे उसकी सास ने किया, यानी कि बहुत पुराने ज़माने की, हर बात में टोका टोकी, कुछ भी, मतलब कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो वो सास की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। लड़की करना चाहती है, लेकिन सास बहुत ज़्यादा करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा रोका टोकी करने लगती है दोस्तों। आजकल मेरे ख्याल से वो चलता नहीं है। ये भी कारण था। मज़े की बात और इंटरेस्टिंग और अच्छी बात ये नज़र आई कि उसमें पिताजियों का रोल बहुत कम नज़र आया। कोई इक्का दुक्का कोई पिताजियों का, यानी कि ससुर का, लड़की की ससुर का रोल बहुत कम नज़र आया। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों लड़की की गलती, लड़के की गलती, और उनकी माँ की, यानी कि लड़की की सास की गलती नज़र आती है। क्योंकि वो बदलना नहीं चाहती, वो अपने पुराने ज़माने के जो कहते हैं ना कि जो रूल हैं उनको लागू करना या थोपना चाहती है। थोपने की हद तक वो बात करती हैं। वो एडजस्ट करना ही नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहते कि बहू उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। जबकि दोस्तों आजकल का ज़माना ऐसा है नहीं कि बहुएँ कंट्रोल में इतना रह सकें। ठीक है, रहना चाहिए, बच्चे हैं, बड़े बूढ़ों की आज्ञा माननी चाहिए, उनका काम, क्योंकि बड़े बूढ़े भी कई काम की बात करते हैं। लेकिन जब अति हो जाती है ना, तो आजकल के मॉडर्न लड़के और लड़कियां दोनों, वो दोस्तों पुराने ज़माने के हिसाब से चलना नहीं चाहते। हमारे अपने बच्चे नहीं मानते हमारा कहना। और एक चौथी और चीज़ निकल के आई दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा कारण है भारत के परिवारों में कलेश का। वो है रिश्तेदार। रिश्तेदार, मौसियाँ, बुआएँ, चाचा, चाची, फूफा,
इस तरह के दोस्तों इन इन रिश्तेदारों को क्या है, ये 3 केस नज़र आए जिनमें इस तरह के रिश्तेदारों का दखल था और उनको बड़ा मज़ा आता है। वो क्या करते हैं, वो लड़के के पिताजी को या माताजी को वो भड़काने का काम करते हैं। कई बार तो उनका इन्वेस्टेड रुचि होती है उनको, मतलब उनका फ़ायदा होता है सेल्फ, वो अपने मतलब के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है उन रिश्तेदारों का। और कई बार वो मज़े के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे शहर में रिश्तेदार रहते हैं, वो फ़ोन करते हैं लड़के की माँ को या पिताजी को, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो बहू के बारे में पूछते हैं, फिर बहुओं के बारे में कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ उनको आदत है। वो उनको कुछ ना कुछ ऐसी सुर्री छोड़ेंगे कि वो लड़के की माँ या पिताजी जो है वो फिर उबाल खाते हैं, और वो उबाल निकलता है बहू पे और बेटे पे। ससुरा जो रिश्तेदार हैं वो चैन लेने नहीं देते। और कई रिश्तेदारों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है खुद अपने मतलब के लिए। और जो 2 केस थे उसमें ये था दोस्तों कि उन 2 जो रिश्तेदार थे जिनको अंकल आंटी बोल सकते हैं, वो अपने मतलब के लिए, अपने मतलब पैसों के लिए उस घर में शांति रहने नहीं देते। कुछ ना कुछ ऐसा तीर मारते रहना, कुछ सुर्रियाँ मारते रहना, इसमें कान में ऐसा फूसाफासी करते रहना उन माँ और पिताजी के कि उनको चैन से रहने नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर वो चैन से रहने लग गए तो इनका इंटरेस्ट ख़त्म, उनका मतलब नहीं हल हो पाएगा, उनको अपना हल चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ कारण ऐसे ज़बरदस्त हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे घर में कुछ आस-पास इस तरह का हो रहा है तो बेटे और बेटियों को भी समझना चाहिए। अगर आप बेटे और बेटी हैं, बहू और बेटे हैं, तो दोस्तों समझने की कोशिश करें कि माँ-बाप हमेशा गलत नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत पुराने ज़माने में वो जब जाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम होती है हमको। हर पीढ़ी का प्रॉब्लम है ये, हर पीढ़ी का। अभी जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं अभी 2, 4, 5 साल में, उनको भी हमारी बात समझ में नहीं आती। इवन 18-20 साल के जो बच्चे हमारे हैं, उनको भी हमारी बात समझ में नहीं आती। हमको अपने माता-पिता की हर बात समझ में नहीं आती है। हर बात समझ में नहीं आती दोस्तों, ये पीढ़ी का ये सिस्टम है। किसी भी पुरानी पीढ़ी की बातें उसके अगले वाली पीढ़ी को समझ में पूरी तरह नहीं आती है। लेकिन जब ये अति होने लग जाती है, अगर माँ-बाप, जो लड़के के माँ-बाप हैं, वो समझना नहीं चाहते, वो पुराने ज़माने के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियां दोनों अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। और जब उनमें इंटरफेरेंस होता है, जब उनमें अड़ंगा होता है, जब उसमें रुकावट होने लगती है, तब दोस्तों घर में कलेश का कारण होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा केसों में आजकल रिश्तेदार नज़र आने लगे हैं। रिश्तेदारों को अपना काम साधना है, अपने मतलब निकालने हैं पैसों के लिए। कई बार तो पैसे उधार लेने के लिए दोस्तों, एक केस था जिसमें पियर वाले, या पियर वाले मतलब लड़के के रिश्तेदार, अपने पैसों के लिए, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, वो घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसा उस लड़के के माँ बाप को भड़काना कह लीजिए, या उनको सिखाना कह लीजिए, या कानाफूसी करना, कान भरना कह लीजिए दोस्तों, वो उन बहू बेटियों को चैन से रहने की कभी कोशिश नहीं करने देते। चैन से रहने देते ही नहीं है। हर चीज़ में अड़ंगा, हर चीज़ में कंट्रोल, हर चीज़ में हमारी बात होनी चाहिए, हमारा दखल होना चाहिए। तो दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत बुरी हालत है, कई परिवारों की तो बहुत बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। अच्छा, वो समझना नहीं चाहते, और वो इतने कहते हैं ना, एक तरह से ढीठ हो जाते हैं वो रिश्तेदार, कि उनको बिल्कुल उनको ये भी नहीं पता कि भाई हमारे घर में जो तुम दूसरे घर में कर रहे हो, वो तुम्हारे घर में कभी होगा, तो तुम्हारे बेटे और बेटियों के साथ होगा तो। लेकिन दोस्तों नहीं समझ में आती है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन बच्चों से या बच्चियों से जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, रिक्वेस्ट ये है कि अपने माँ बाप की बात सुनें, उनकी बात समझें भी। और अगर कहीं आपस में मतभेद है तो दोस्तों उनको समझाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उनको अड़ाड़ी किया जाए या कुछ इस तरह की बात की जाए। समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि समझाने पे पुराने जो ज़माने के माँ बाप हैं, उनको समझ में नहीं आती है। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। अब ये तो पीढ़ी का है, उनका हो सकता है पारिवारिक संस्कार इस तरह के हों, या उनकी शिक्षा इस तरह की हो, या जो भी है। लेकिन बहुत कम केसों में दोस्तों ये समझ में आता है कि वो माँ बाप जो हैं पुराने, लड़के के माँ बाप, वो समझने की कोशिश करते हो, कई बार कर भी लेते हैं। लेकिन अगर वो करने की कोशिश करते हैं तो जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जिनको अपना मतलब साधना है दोस्तों, उनको चैन से रहने नहीं देते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
तो अब वहाँ पे जो केस थे, हमने तो जो भी वहाँ जज बैठे हुए थे, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो यही है कि भैया इन रिश्तेदारों का जब तक दखल ख़त्म नहीं होगा ना, दखल ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके रिश्तेदारों से भी फ़ोन करके उनको बताया गया कि भई आपकी वजह से घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा-सा अपना दखल बंद करो। तो जब उन रिश्तेदारों को पता चला कि ऐसे सामाजिक संस्था में उनका नाम उछाला जा रहा है, तो दोस्तों उनको कुछ अभी फ़र्क पड़ा है। अब उन्होंने कुछ दखल अंदाज़ी बंद कर दी है। बंद करने के लिए बोला है, अभी तो पता नहीं, लेकिन अब बोला है उन्होंने कि बंद कर देंगे। तो दोस्तों आपके घर में अगर इस तरह के रिश्तेदार कुछ अगर दखल कर रहे हैं, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो अपने मतलब के लिए आपके घर में आपको चैन से नहीं रहने देना चाहते, तो दोस्तों आप थोड़ा-सा समझ के रखिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी ख़राब हो रही है। अगर आप अगर बेटे और बेटी हैं, बेटे और बहू हैं, तो आप सोचिए कि आपकी जो इस वक्त उम्र है, वो मौज मस्ती की है, आनंद की है, और वो रिश्तेदार आपको चैन से नहीं रहने देंगे, तो आपका जो ये समय है ना, ये मूल्यवान समय दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। रिश्तेदारों की, बड़े-बड़ों की आदर और सम्मान करना अलग बात है, लेकिन जब वो आदर सम्मान करने वाले रिश्तेदार जब आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा अड़ंगा लगाने लगें, तो दोस्तों वो खतरनाक स्थिति है, और वो आपको आपको अगर जीने नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ में अड़ंगा, आपको हर चीज़ में प्रेशराइज़ करते हैं, दोस्तों इसका मतलब ये है कि वो उनका स्वार्थ है उसमें, और वो स्वार्थ की खातिर आपका जो बेस्ट समय है, ये जो जीवन है, जो टाइम निकल रहा है, जो इतने बेहतरीन साल है ना, वो निकल जाएँगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में पछतावा होगा, और फिर वो जो रिश्तेदार हैं, वो अपना काम निकालने के बाद अलग हो जाना है आपसे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ आज की तारीख में आपसे स्वार्थ है, पैसों का स्वार्थ हो सकता है, या उनको कई बार मज़े आते हैं भिड़ाने में आपस में। तो दोस्तों उसका कोई, वो तो सोचना हमको ही पड़ेगा कि ऐसे रिश्तेदारों का इलाज क्या करना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि आज की वार्तालाप समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। उन माता पिताओं से जो 40-50 साल से ऊपर के हैं, 50 साल से ऊपर ही होंगे आजकल के, उनसे भी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप कृपया करके अपने बेटे और बहुओं को थोड़ा समझें कि ज़माना बदल गया है। अच्छा, एक बात और है कि हम बहू से वो अपनी बेटी को तो पूरा आज़ादी देने को तैयार हैं, बेटी कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही काम अगर बहू करे तो प्रॉब्लम। ये हिंदुस्तान में कहानी है। बेटी कुछ भी करे, सारा ध्यान बेटी को, बेटी के सारे गुनाह माफ़, लेकिन अगर वही काम, उस तरह के काम अगर बहू करने लगे, तो दोस्तों फिर हंगामा। तो अगर आप माँ बाप हैं तो सोच लीजिए, देख लीजिए कि आपको घर में अगर ऐसे ही कलेश चलता रहा, तो जीवन कैसे उन बेटे बहुओं का भी जीवन खराब हो रहा है, नरक बन रहा है, और आपको भी चैन से नींद तो नहीं आ रही होगी। और ख़ास तौर से ऐसे रिश्तेदारों की तरफ नज़र रखें जो अपने स्वार्थ के लिए आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा अड़ंगा लगा रहे हैं। आपको अगर वो फ़ोन करके बात करते हैं, तो अवॉइड करने की कोशिश करिए दोस्तों। ऐसे लोग आपको जो अपने स्वार्थ के लिए आपके घर में कलेश कर रहे हैं ना दोस्तों, वो आपके हितैषी नहीं है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। एक नया सब्जेक्ट था, सोच रहा था दोस्तों इस पे बात करने के लिए, क्योंकि देखिए पैसा कमाना अलग चीज़ है, स्वास्थ्य को हमको रखना ही है, स्वस्थ रखना ही है अपने आप को। लेकिन हमें अपने जीवन में, जो मैंने परसों ये चीज़ देखी उस प्रोग्राम में, तो दोस्तों एक बड़ा मन खराब हुआ। हालांकि हम रोज़ देखते हैं अपने जीवन में, लेकिन वहाँ पे जाके जो केस सामने आए ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक थे। और जो घर में पति पत्नी का या लड़के लड़कियों का अलग रहने का कारण था ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण था। तो आप माँ बाप से भी और आप बच्चों से भी, जो भी सुन रहे हैं इसको, बेटे और बहू और माता और पिता, कृपया करके सोचने की कोशिश करें कि आपका जीवन आपका है। अगर आप इसको बिगाड़ोगे ना, दूसरे से के थ्रू अगर आप बिगड़वाने की कोशिश करोगे या बिगड़ने दे रहे हो दूसरों के दखल से, तो दोस्तों वो आपके हितैषी नहीं है। वो आपके घर में शांति पैदा करना नहीं चाहते, और वो आपके घर में आपको हमेशा उलझाए रखना चाहते हैं। आपके बेटे बहू को आदत होती है, कई बार वैसे ही मज़े लेने के लिए आदत होती है। बस फ़ोन किया, आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं, मौसी है, मौसा है, फूफा फूफी, फ़ोन पे मतलब बिना मतलब ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान ऐसा होता है कि वो आपके घर में कलेश होना है। और कुछ लोगों को तो पैसे का स्वार्थ होता है, तो वो तो वैसे चैन से रहने नहीं देंगे आपको। तो इस मैसेज के साथ कि चलिए, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, वो तो कभी ना कभी उसका इलाज हो सकता है कर दे, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर माँ बाप हैं तो थोड़ा समझिए कि आपके बेटे बहुओं की, जितने भी आपके बेटे और जितने भी बहू हैं, उनको समझने की कोशिश करें। उनकी भी लाइफ है, पुराने ज़माने के हिसाब से चलेंगे तो काम होगा नहीं, प्रॉब्लम होगी।
थोड़ा-सा उनको भी खेलने कूदने दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके माता-पिता जो बहुत पुराने ज़माने के थे, उनके दखल से या उनके प्रेशर से या उनकी कंट्रोल से आपका जीवन कैसा था। आपके भी बहुत बेहतरीन साल खराब हुए हैं इस चक्कर में। क्योंकि पुराने ज़माने में दोस्तों कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेशराइज़ था, घर में बंद रहना, बहुओं का, घूंघट में रहना, मतलब कोई लाइफ़ थी नहीं बहुओं की। अब थोड़ा-थोड़ा चेंज हो गया। हालाँकि कुछ लड़कियाँ इसका बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लड़कियों की भी गलती भी होती है, तो उनको भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए, क्योंकि माँ और पत्नी दोनों के बीच में सामंजस्य तो लड़के को बैठाना ही पड़ेगा। अगर आप एक पक्ष की बात सुनोगे, दूसरों की नहीं सुनोगे दोस्तों, वो भी प्रॉब्लम है। और अक्सर ऐसा होता है हिंदुस्तान में कि लड़के का जो कहते हैं ना, बीच में फँस जाता है बेचारा। वो ना इधर का होता है ना इधर का होता है। इसकी बोलो तो ये परेशान और ये इसकी बोलो तो ये परेशान। ऐसा भी होता है और ये ऐसा था, 2-3 केस थे इस तरह का। तो इसका इलाज दोस्तों, हम जो भी आप लोग जितने भी बेटे-बेटी हैं, बेटे और बहुएँ हैं, उनको और माँ-बाप को बैठ के निकालना पड़ेगा। क्योंकि दूसरों का दखल अगर आपके घर में हो रहा है, तो इसको आप सोच के देखिए, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये आपको चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि उनका मतलब है जब तक तो आपको वो मीठा-मीठा बोल के या जैसे भी करके वो आपको परेशान करते रहेंगे और आपके घर में कलेश करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन उनका आपसे मोह भंग हुआ या आपसे अपना स्वार्थ खत्म हुआ, उनको उम्मीद खत्म हो गई कि आपसे उनके स्वार्थ पूरे होने की, तो दोस्तों आपको भी छिटक देंगे वो। ऐसा केस, बहुत सारे केस होते हैं। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ और कुछ नई बातों के साथ दोस्तों, जो एक आम आदमी के जीवन में चल रही है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।